एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से भूख भी लग रही है, और कहीं मैं दूल्हा होकर ही बारात में सबसे पीछे न रह जाऊं। राहुल को ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी राहुल को कहीं से एक खुशबू आती है। वाह वाह, ये तो आलू चाट की खुशबू है। कहाँ से आ रही है? थोड़ी ही देर में सामने से एक औरत ठेला लेकर आती है और गाड़ी के बगल में रुक जाती है। अरे क्या बेच रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। औरत ने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चटपटी आलू वाली चाट बेच रही हूँ। कुरकुरे मसालेदार आलू की चाट, ऊपर से हरी चटनी और मीठा दही डालती हूँ, और मेरा बनाया खास मसाला भी। वाह वाह, ये सब सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन रात बहुत हो गई है, तुम्हारी ये चाट सुबह से अब तक बासी तो नहीं हो गई होगी? ना ना मालिक, मेरे ये आलू कभी बासी नहीं होते, एकदम ताजे खेत के हैं। और चाट तो आपके सामने ही बनाऊंगी। पूरी गली में एकदम सन्नाटा था। राहुल को ये बात अजीब लगती है। वैसे 11 बज रहे हैं, तुम इस वक्त ठेला लेकर घर लौट रही थी क्या? नहीं, मैं तो इसी वक्त आती हूँ, इस अंधेरी गली में चाट बेचने। मैं दिन में नहीं निकलती। वैसे आपने तो दूल्हे के कपड़े पहने हैं, आपकी शादी है क्या? हाँ, लेकिन वो ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं लौटा। और लौटेगा भी नहीं। राहुल को उस औरत पर शक होता है। उसने कहा, वैसे एक चाट कितने की है? पैसे नहीं लूंगी, तुम्हारी शादी है ना? अरे मेरी शादी है तो पैसे क्यों नहीं लोगी? तुम तो बड़ी ही अजीब हो। कहा ना, नहीं लूंगी। बस मेरी ये चाट खा लो और बताओ कैसी लगी। औरत राहुल के हाथ में गरम गरम चाट थमा देती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। राहुल को थोड़ा अजीब लगता है। तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? पैसे नहीं लोगी और सिर्फ चाट खिलानी है? कहीं इस चाट में कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये सुनकर अचानक से औरत का मुंह बन जाता है और वो डरावनी आवाज में कहती है, क्या कहा? क्या बोला तू? मेरी चाट में गड़बड़? मेरी चाट में गड़बड़ कभी नहीं हो सकती। मैं मेरे गांव की सबसे अच्छी चाट बनाती हूँ, समझा? औरत की आवाज सुनकर राहुल डर जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि इस औरत के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब वो बुरी तरह फंस चुका था। अब तक औरत को गुस्सा आ चुका था। अचानक से वो अपना असली रूप ले लेती है, एक भयंकर चुड़ैल का। कहा ना वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। और अब तेरी बारी है, जल्दी से ये चाट खा और मेरा बन जा। पूरी अंधेरी गली में राहुल की आवाज गूंज जाती है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। उधर राहुल की दुल्हन श्रेया मंडप में उसका इंतजार करती रह जाती है। ये लो जी, लगता है दूल्हा शादी से भाग गया। सही कहा बहन, लगता है किसी और लड़की से चक्कर होगा। हाँ, ज्यादा मत बोलिए आंटी जी, मुफ्त का खाना तो खा ही लिया है, तो अब अच्छा होगा कि आप दोनों यहाँ से चली जाएं। हाँ। इतना बोलकर श्रेया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे उसकी माँ सोनिया आती है। बेटा श्रेया, पता चला है कि राहुल की गाड़ी वो पास वाली अंधेरी गली में मिली है, लेकिन राहुल और उसका ड्राइवर आस पास कहीं नहीं दिखा। सबका यही मानना है कि राहुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों इतने सालों से साथ हैं और वो तो शादी से इतना खुश था, वो भला क्यों भागेगा? मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने। क्या? मगर ऐसे? श्रेया अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और दुल्हन का जोड़ा पहने हुए उसी हालत में सीधा उस अंधेरी गली में पहुंच जाती है। वहां उसे राहुल की कार खड़ी दिखती है। वो अंदर झांक कर देखती है तो अंदर कोई नहीं था, मगर राहुल का फोन वहां पर पड़ा था। अरे ये क्या? थोड़ी देर पहले ही राहुल ने ड्राइवर को इतने फोन किए, लेकिन ऐसा क्यों? जरूर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर कहीं गया होगा और राहुल उसे वापस बुलाने के लिए फोन कर रहा होगा। मगर फिर ये दोनों कहाँ चले गए?
श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गली के दोनों तरफ देखती है और तभी उसे एक औरत ठेला लाते हुए दिखती है। ये क्या? ये कौन आ रहा है? धीमे धीमे औरत उसके पास पहुंच जाती है। गरम गरम आलू चाट खाओगी? बना दूं? नहीं, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्या तुमने दो आदमियों को यहाँ देखा? एक ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। अरे हाँ, उन्होंने भी मेरी चाट खाई थी। तुम्हें उनके पास जाना है तो तुम भी खा लो मेरी स्वादिष्ट चाट। श्रेया को कुछ अजीब लगता है, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये औरत जरूर राहुल और ड्राइवर के बारे में जानती थी। ठीक है, मैं खाऊंगी, लाओ दो। कुछ ही सेकंड्स में औरत एक बढ़िया सी कुरकुरी आलू चाट बनाकर श्रेया को दे देती है और चाट खाते ही श्रेया बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक छोटे से कमरे में वो, राहुल और ड्राइवर तीनों बंधे हुए थे और वहाँ कोई नहीं था। वो राहुल, तुम भी यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढती हुई आई। और वो चुड़ैल, उसकी चाट खाकर मैं बेहोश हो गई। पता है, हम उसी अंधेरी गली के आखिरी घर में कैद हैं और सुबह होने से पहले वो चुड़ैल आएगी और हम तीनों को मार देगी। इसीलिए हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसे देर लगेगी? अरे ये मेरा मोहल्ला है राहुल, और मैंने बचपन से इस अंधेरी गली की चाट बेचने वाली चुड़ैल के किस्से सुने थे। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं कभी यकीन नहीं करती थी, मगर आज यकीन हो गया। श्रेया किसी तरह से राहुल के पास जाती है और पीछे से उसके हाथ खोल देती है। राहुल फिर श्रेया और ड्राइवर के हाथ खोल देता है। राजू दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलता। लेकिन तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और उन तीनों को खुला हुआ देखकर आग बबूला हो जाती है। तुम तीनों की इतनी हिम्मत, मेरी कैद से आजाद होने की गुस्ताखी की? अब मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। अभी बताती हूँ। कुछ करो ना राहुल, कुछ भी करो। चाहे कुछ भी कर ले, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले तुझे खाऊंगी और फिर तेरे पति को। तभी राहुल को सामने टेबल पर रखी कैंची दिखाई देती है और फिर जल्दी से उठकर राहुल उस कैंची से श्रेया के बाल काट देता है। ऐसा करने से श्रेया चुड़ैल के चंगुल से छूट जाती है। राहुल और श्रेया एक साथ खिड़की की तरफ भागते हैं। मुझसे चालाकी करने की कोशिश की, अब देखती हूँ दोनों कहाँ भागते हो। चुड़ैल ने इतना कहा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ से ड्राइवर राजू, एक तांत्रिक भी था। कहाँ भागेगी चुड़ैल? ओम भट्ट स्वाहा। तांत्रिक के वो मंत्र कहते ही अंधेरी गली में चाट बेचने वाली चुड़ैल एक छोटी सी बोतल में कैद हो जाती है और तांत्रिक उसे लेकर चला जाता है। हाँ, बाल बाल बचे सोनिया। और फिर उन दोनों की शादी धूमधाम से होती है। उस दिन के बाद से अंधेरी गली में कभी कोई औरत चाट बेचने नहीं आती।